नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। आप सब लोग हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो, बेल आइकॉन दबाते हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज आपके बहुत सारे हमें रिव्यू मिलते हैं कि क्या क्या बनाइए, आपको क्या क्या खाना है, आपको क्या पसंद है, रॉ खाने से क्या फ़ायदे हैं, क्या ताकत रहती है कि नहीं, हम वीक हो जाएंगे या फिर शक्ति मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें जो विज्ञान ने सर्च की है वो हमने गलत कर दी है। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट मतलब कि रोटी नहीं खाते, हम चावल नहीं खाते, हम दाल नहीं खाते, हम पका हुआ नहीं खाते, हम सुबह में, शाम को, दोपहर में, रात को, हम पूरे दिन में रॉ भोजन खाते हैं, प्राकृतिक भोजन खाते हैं, तो भी हमें सभी शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी सब कुछ मिलता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रॉ मिसल। तो वैसे तो ये जो मिसल जो रेसिपी है वो बहुत ही पाव के साथ फेमस है, लेकिन पाव तो हम खाते नहीं हैं क्योंकि पाव जो है वो मैदे से बनता है और वो भी कुकिंग प्रोसेस करते हैं तभी बनता है। तो हमें चार चीज़ें हैं उसको ज़िंदगी में से अवॉइड करना है। जैसे कि सबसे पहला है मिल्क, वो वाइट है वो नहीं लेना है। फिर है नमक, कम से कम यूज़ करना है। तीसरा है मैदा, वो नहीं लेना है। और ऐसे जितने भी वाइट कलर्स की जो 3 चीज़ें मैंने कही उससे सदंतर दूर रहना जरूरी है। उसमें मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का सभी आपके घर में बच्चे हो या बूढ़े हो या आप जवान हो, सभी को अगर 100 साल तक या परमात्मा जिंदा रखते हैं तब तक स्वस्थ रहना है तो मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर देना चाहिए। छाछ भी नहीं, दही भी नहीं, पनीर भी नहीं, चीज़ भी नहीं, कुछ भी दही की प्रोडक्ट हमें नहीं खानी है। मिल्क की प्रोडक्ट हमें कोई नहीं लेनी है। कम से कम हमें नमक का यूज़ करना है, उसमें भी सिंधव नमक यूज़ करोगे तो चलेगा। और फिर जो मैदा, तो वो भी वाइट चीज़ है, उसका भी हमें त्याग कर देना है। मैदा की कोई आइटम हमारे घर में ना आनी चाहिए, ना बननी चाहिए, क्योंकि जो मैदा होता है वो 65 आवर्स तक हमारे इंटेस्टाइन में चिपक के सड़ जाता है और उसमें से बहुत सारे डिसीज होते हैं। तो हमें मैदा का त्याग करना है। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो रॉ मिसल है, तो उसके साथ पाव नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ आपको बहुत ही टेस्टी एक जूस बना के दिखा दूंगी। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि पाव के बिना पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। तो जो मिसल है वो हमेशा तीखा, चटपटा और टेंगी टेस्ट होता है। तो उसके लिए मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो है और ये जो स्प्राउट किया हुआ मूंग है। तो स्प्राउट किया हुआ मूंग जो है तो उसके बहुत बेनिफिट है। ये जो चीज़ अगर आप लंच में ले सकते हो, डिनर में भी ले सकते हो, कभी भी खा सकते हो, लेकिन हमारा कहना ये है कि गैस चालू मत करो और पका के मत खाओ। अगर आप जेंट्स हो तो आज से त्याग कर दो, अगर आप लेडीज़ हो तो आज से त्याग कर दो, अगर आप बच्चे हो तो भी आज से त्याग कर दो। घर में भी सबको कहना चालू कर दो कि गैस पे पकाई हुई कम से कम चीज़ ले, क्योंकि जितने भी परमात्मा ने हमारे लिए आहार बनाया है वो गैस पे जाता है, उसका सत्व तत्व सब नष्ट हो जाता है। सिर्फ हमें टेस्ट मिलता है, लेकिन टेस्ट ही अगर चाहिए तो मैं इतना अच्छा आपको खाना बना के सिखा देती हूँ। आपको तो आता ही है, लेकिन मुझे जो आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आज मिसल के लिए ये जो स्प्राउट मूंग है उसके साथ जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने 5 घंटे भिगोई हुई ये मूंगफली के दाने हैं वो लिया है और उसके साथ मैं एकदम उसकी ग्रेवी बना देती हूँ। तो ग्रेवी के लिए मैंने दो मिर्ची ली है, और इसके साथ साथ मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है।
ये जो मिसल है वो नासिक में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बहुत फेमस है। और हम भी वहाँ पे नासिक गए थे, तो जब भी ये न्यू डाइट सिस्टम मेथड 1 करते थे तभी तो हमने बहुत सारा ये मिसल वहाँ पे नासिक गए थे, महाराष्ट्र घूमने गए थे तो हमने खाया था। तो इसके अंदर मैं 4-5 कलियाँ लहसुन की डाल रही हूँ और साथ साथ एक छोटी सी कटी हुई मैंने प्याज ली है, तो वे प्याज भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ग्रेवी जो है वो बनेगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके साथ मैंने 10-15 कड़ी पत्ते लिए हैं तो वो मैं डाल देती हूँ। दाल में और कढ़ी में सबसे पहले तड़का हम करते हैं तो उसमें हम कड़ी पत्ता डालते हैं, और खाने बैठते हैं तो सबसे पहले कड़ी पत्ता को बाहर डाल देते हैं, थाली के बाहर डाल देते हैं। तो ये जो चीज़ है हमारी रो डाइट, तो उसके अंदर कड़ी पत्ता को हमेशा मिक्सचर में पेस्ट करके उसकी चटनी बना दो ताकि कोई निकाल ना सके, और उसका जितना भी सत्व तत्व है, पान के अंदर जितना पानी मॉइस्चर होता है वो हमें न्यूट्रिशन मिले। तो हमेशा जो चटनी के अंदर या सब्जी के अंदर या जो भी डालना हो तो मिक्सचर में पेस्ट करके ही कड़ी पत्ता डालो ताकि कोई कड़ी पत्ता का अपमान करके बाहर ना निकाल दे। तो हमारे घर में तो बच्चों को पता भी नहीं होता है कि मम्मी ने कड़ी पत्ता डाला है, अगर दिखेगा तो निकाल देते हैं, लेकिन दिखता ही नहीं है क्योंकि पीस के हम डाल देते हैं। तो ये जो मैंने 1 टमाटर लिया है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। तो सारी चीज़ जो है उसको मैं पीस लेती हूँ। ये जो ग्रेवी है उसको अगर आप कोई भी वेजिटेबल के साथ चटनी के फॉर्म में भी खा सकते हो, ये बहुत अच्छी चटनी का टेस्ट आता है इससे भी। तो सबसे पहले जो मेरा बाउल है, मिक्सिंग बाउल, इसके अंदर मैं ये ग्रेवी डाल देती हूँ। हमें सभी चीज़ें टेस्टी बना के खाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अच्छा खाया नहीं। तो इसके लिए ये जो एक कटोरी मूंग है उसको अंकुरित कर दिया है, वो मैं 1 कटोरी इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके साथ साथ ये 6-7 घंटे भिगोए हुए मूंगफली के कच्चे दाने हैं, वो मैं 10-15 नंग इसके अंदर डाल रही हूँ। इसमें वजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कितने इंसान को कितना ये मूंगफली का दाना पसंद है उसके हिसाब से 100 ग्राम 50 ग्राम अपने हिसाब से ले सकते हो। हर बार वेट करना ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल छोटी काटी हुई जो धनिया है वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। 50 ग्राम जितना मैंने धनिया डाला है, हो सके इतना टेस्टी बनाना हो ज़्यादा धनिया का यूज़ करो। और ये आधी स्पून में ये जो सिंधव नमक है वो डाल रही हूँ। इसके अंदर लाल मिर्च डाल रही हूँ आधी स्पून। ये जो धनिया जीरा का पाउडर है वो 1 स्पून डाल रही हूँ। इसके अंदर 1 नींबू डाल रही हूँ मैं। अगर आपको मीठा पसंद हो तो 1 चम्मच गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन मिसल का जो टेस्ट होता है वो हमेशा खट्टा और तीखा होता है। वैसे भी मुझे गुड़ वाला थोड़ा मीठा कम पसंद है। जो ये रेसिपी है इसके अंदर कच्चा आलू लिया है, वो कच्चा आलू का मैं स्किन निकाल देती हूँ। अगर स्किन के साथ लेना हो तो भी ले सकते हो, इसमें भी भगवान ने सब कुछ डाला ही है, लेकिन अगर नहीं पसंद है तो निकाल देते हैं। एक साधक का क्वेश्चन था कि आलू को कैसे कच्चा खा सकते हैं, हजम होगा कि नहीं होगा। तो मैंने बहुत सारी रेसिपी बनाई है जिसको आलू को काट के भी मैं यूज़ करती हूँ और कद्दूकस करके भी मैं यूज़ करती हूँ। तो ये जो मिसल पाव है इसके अंदर ये पूरा का पूरा एक छोटा लिया है। तो ये जो आलू है उसको मैं कद्दूकस कर लेती हूँ।
ये जो पूरा मेरा आलू था उसको मैंने सारा कद्दूकस करके ले लिया है। और इसके साथ साथ ये जो कोकोनट है वो मैंने आधा लिया है। कोकोनट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जिसके भी बहुत बाल झड़ रहे हो या बाल वाइट हो जा रहे हो, तो ये जो कोकोनट फ्रेश है उसका लंच में, डिनर में ज़्यादा उपयोग कीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और जो भी आप खाते हो, सलाद खाते हो, फ्रूट खाते हो या कुछ भी खाते हो, तो इसके साथ आप हर रोज़ कोकोनट का इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने इसको भी कद्दूकस करके आधा का आधा, मतलब कि एक बड़ा टुकड़ा मैं कद्दूकस करके ले रही हूँ। ये जो कोकोनट है इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप हमेशा फ्रेश कोकोनट घर में यूज़ किया कीजिए। और अहमदाबाद के सभी साधकों को मैं कहना चाहूँगी कि मेरा जो नारायणपुरा में एनडीएस हेल्थ सेंटर है, तो इसमें मैं ये जो कोकोनट है वो भी रखती हूँ। अगर आपको चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। और ये जो सिंधव नमक है वो भी हम सेल करते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैं रखती हूँ। जो मैं हमेशा से सिंधव नमक डालती हूँ जो भी रेसिपी में, तो उसके अंदर आप अगर अहमदाबाद में रहते हो तो मंगवा सकते हो। बाहर के लोगों को थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि 1 केजी जो सिंधव नमक होता है तो उसका फिर कुरियर चार्ज 1 केजी का लग जाता है। अगर किसी को मंगवाना हो तो मंगवा सकते हो, हम कुरियर भी कर देते हैं। तो ये जो ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट है, मैंने अभी 5 मिनट पहले ग्रेट किया निकाला है फ्रेश कोकोनट। अगर आपको ये कद्दूकस करना अच्छा नहीं लगता है तो आप मिक्सचर में भी उसकी प्योरी कर सकते हो। तो ये मैंने एक बड़ा सा टुकड़ा इसके अंदर डाल दिया है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर देती हूँ। देखो, आपके सामने हमेशा मैं डाइनिंग टेबल पे खाना बनाती हूँ और डाइनिंग टेबल पे ही खाती हूँ। किचन में जाती नहीं है, गैस चालू करते नहीं है, फिर भी पेट भर के खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, न्यूट्रिशन वाला खाते हैं, सत्व तत्व वाला सात्विक भोजन खाते हैं। जो हमारा डिवाइन फूड है, ये जो है परमात्मा का बनाया हुआ, ये इतना अच्छा टेस्ट है इसका। तो मैं सर्विंग बाउल में ये जो इतनी रेसिपी है वो एक इंसान का पूरा लंच रेडी हो जाता है, पेट भर के खा सकते हो। तो हमारा ये मिसल रेडी है। तो डेकोरेशन के लिए मैं इसके ऊपर थोड़े सा ये कोकोनट कद्दूकस कर लेती हूँ। इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। हर रोज़ दूध नहीं पीते हैं हम, मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट हम नहीं पीते हैं, लेकिन हमारे भोजन में हमेशा हम ये जो कोकोनट होता है उसका हम यूज़ करते हैं। चाहे इसका हम बटर मिल्क बनाते हैं या फिर जो दूध बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, ये सारा हम कोकोनट का यूज़ करते रहते हैं। एक साधक का ऐसा भी फ़ोन आया था कि हमें दही खाना है, तो क्या इससे दही बनेगा? तो अगर कम से कम पानी में आप पूरा एक कोकोनट का मिल्क निकाल लेते हो, फिर उसको गर्म तो करना नहीं है, क्योंकि हमारे सिस्टम में बॉइलिंग इज स्पॉइलिंग, तो गर्म करना नहीं है। तो उसके अंदर जो मिर्च होती है, ये जो मिर्च की डंडी होती है, उसको उसके अंदर 6-7 डंडी डाल के एक रात रहने दोगे तो उसका दूसरे दिन दही बन जाएगा। लेकिन बहुत पानी वाला होगा तो नहीं बनेगा। आप ट्राई कर सकते हो। वैसे तो कई लोग इसको उबाल के भी दही बनाते हैं। अगर आपको एक बार थोड़ा गर्म करना हो तो कर सकते हो। हम नहीं करते हैं, हम गैस नहीं चालू करते हैं इसलिए। और मैं दही खाने की आपको एडवाइस भी नहीं दूंगी, क्योंकि जितना फ्रेश होगा उतना अच्छा है। अभी मैंने मिल्क बनाया, उसमें लेमन डाला और सीधा पी लिया तो बटर मिल्क रेडी हो जाती है। उसके लिए पूरी रात रखने के बाद फिर दूसरे दिन दोपहर में खाना,
ये बहुत अच्छा हेल्दी नहीं है, तो कृपया करके दही का छोड़ दो। और इससे तो अच्छा है कि आप बटर मिल्क पी लो। तो ये मिसल हमारा रेडी हो गया है। तो इसके साथ साथ मैं रासबेरी जो होती है, अभी रासबेरी की बहुत सीजन आ रही है, तो रासबेरी का जूस बना के आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनते हैं रासबेरी का जूस। ये हमारा वेज मिसल रेडी हो गया है। तो इसके साथ साथ मैंने अभी सीज़न के अनुसार ये जो प्लम आता है उसको कई लोग रासबेरी भी बोलते हैं और हिंदी में इसको आलू बुखारा बोलते हैं। तो इसकी बहुत सीज़न आई है। परमात्मा ने हर सीज़न में, हर मंथ में नए नए फ्रूट उगाए हैं जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं या कम करते हैं। तो आप जब भी ऐसा खाना खाए तो उसके साथ में एक गिलास जूस पी ले, कोई भी फ्रूट का या वेजिटेबल्स का, तो स्टमक फीलिंग आ जाती है। और ये बहुत खट्टा भी होता है, कभी कभी मीठा भी आता है। तो खट्टा हो तो खा नहीं सकते हैं, मीठा हो तो खा सकते हैं, लेकिन ये खट्टा है, थोड़ा मीठा है। तो मैं इसका जूस बना रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये जो प्लम्स थे उसके मैंने टुकड़े कर दिए हैं, सीड्स को निकाल दिया है। सीड्स को निकालना ना भूलें, नहीं तो मिक्सचर का जो जाली होती है वो टूट जाती है। तो सीड्स को निकाल के मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। और मैंने इसके अंदर ये जो पुदीना है वो डाला है। मिठास के लिए मैंने काकवी ली है। अगर आपके पास काकवी नहीं हो तो गुड़ डाल सकते हो, गुड़ नहीं हो तो हनी डाल सकते हो। ये कोई लोग पूछते हैं कि काकवी क्या है। गन्ना जो होता है उसको उबाल के हम बॉटल में भरवा देते हैं, तो उसको काकवी बोलते हैं। तो ये जो काकवी है वो मैंने मिठास के लिए ली है और टेस्ट के लिए चाट मसाला मैंने लिया है। तो इसको मैं सबसे पहले मिक्सचर के ये जो जार है इसके अंदर मैं पुदीना है वो डाल देती हूँ। उसके साथ साथ मैंने ये 5 या 6 नंग मैंने ये प्लम लिया है, आलू बुखारा, तो वो मैं डाल रही हूँ। और इसके अंदर आधा कप पानी डाल के घुमा लेती हूँ। सभी मिक्सिंग हो जाए इसके लिए मैं ये जो काकवी है वो 2 स्पून में जूसर के अंदर ही डाल देती हूँ। तो एक बार घुमा लूँगी तो पूरा मिक्स हो जाएगा। फिर बाउल में बाहर आके ये मेरा चाट मसाला है, ये एनडीएस हेल्थ सेंटर का मेरा खुद का चाट मसाला है। इतना टेस्टी है। अगर आपको भी चाहिए तो हमें कुरियर से हम आपको भेज देंगे। तो ये जो चाट मसाला है वो 1 स्पून डाल रही हूँ। इससे बहुत टेंगी टेस्ट आता है। और पतला करने के लिए फिर से थोड़ा पानी ऐड कर लेती हूँ। पहले कम पानी डालना है, जब पीस जाए फिर ज़्यादा पानी डालना है। तो फिर से मैं सब मिक्स कर लेती हूँ। ये जूस को आप सुबह में, शाम को, दोपहर में, रात को कभी भी पी सकते हो सके तो सूप को अवॉइड करना है। बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत है कि सूप बना लेते हैं, लेकिन सूप में क्या होता है, बॉइलिंग हो जाता है और ये जो जूस है उसमें सभी कच्चा है। तो ये मेरा बाउल है, उसके अंदर में अभी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे लंच में इतना अच्छा ये जो स्प्राउट्स है उसके साथ अगर ऐसा अच्छा ड्रिंक मिल जाए तो कोई भी बच्चा या कोई भी हस्बैंड या कोई भी पेरेंट्स रोटी सब्जी दाल चावल धीरे धीरे भूल जाएंगे, एकदम से नहीं भूलेंगे। लेकिन आप जो भी पकाते हो उसके साथ साथ ऐसी कच्ची रेसिपी थोड़ी थोड़ी बनाना ट्राई करो। जैसे हम भगवान को प्रसाद धराते हैं तो थोड़ा बनाते हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा करके बनाना चालू करो, फिर घर में सबको आदत हो जाएगी। तो ये जो प्लम है वो इतना टेस्टी है, तो इसका जूस भी बहुत टेस्टी बनता है। तो कोई भी सीज़न में कोई भी फ्रूट आता है तो मैं उसका जूस बना लेती हूँ। तो ये मेरा मिसल वेज मिसल रो रेडी हो गया है। आपको रेसिपी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो। मुझे फ़ोन करने का समय है सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955।
थैंक यू, आभार, प्रणाम। मैं टेस्टी टेस्टी मेरी वानगी चख लेती हूँ। एक भाई का ऐसा भी फ़ोन आया था कि आप इसमें से चखते हो तो ये पूरा जूठा हो गया है। तो आज मैं ये जो मेरी छोटी सी कटोरी है इसके अंदर ये थोड़ा सा ले लेती हूँ और इसमें से टेस्ट करती हूँ। तो बहुत बढ़िया मिसल बना है, कभी गैस करने की चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत टेस्टी सब्जी बनी है ये वेज जो मिसल बना है। इसके साथ साथ अगर आप ऐसा जूस पियोगे तो पेट भर जाएगा। तो स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी उसका हमें फीडबैक यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हमें कुछ भी कहना हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछने हो तो भी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो थैंक यू, बाय।